गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को उसके पहले जो है मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे। जो पहले पढ़ाया था उसकी स्पेलिंग थी रिफ्लेक्शन की REFLE, इसकी स्पेलिंग क्या थी REFLECTION। वो था रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता था, एक शीशा होता था, उसके ऊपर लाइट पड़ती थी और वो उसी रास्ते में दोबारा उसी एंगल से मुड़ के चली जाती थी। लेकिन इस बार जो हमें पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन। देखो स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। इसमें FRAC आता है, इसमें FLEC आता है। ठीक, तो अगर स्पेलिंग अलग है, नाम अलग है, तो इनके काम भी अलग अलग होते हैं। रिफ्रैक्शन तो मेरी उम्मीद है मुझे कि समझ में आ गया होगा पहले वाली वीडियो में। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखो। रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो ये जान लो कि मीडियम क्या होता है। मीडियम का मतलब होता है जैसे कि एयर क्या है, एक मीडियम है। ठीक, वाटर क्या है, दूसरा मीडियम हो गया। ग्लास ले लो, वो तीसरा मीडियम हो गया। ऑयल ले लो, ऑयल उसमें क्या हो गया, वो चौथा मीडियम हो गया। मीडियम का मतलब होता है किस तरह का डेंसिटी, यानी किस तरह का मटेरियल लिया है आपने जिसमें लाइट चल सकती है। देखो ग्लास में लाइट चलती है, कांच के अंदर, है ना। ठीक, दूसरा पानी के अंदर भी लाइट चल सकती है और एयर के अंदर तो लाइट चलती ही चलती है, और ऑयल जो होता है उसके अंदर भी लाइट चलती है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से, यानी कि एक एयर से होकर के किसी और मीडियम के अंदर जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक ग्लास है और ग्लास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, तुमने क्या किया, लेजर लाइट ली और लेजर लाइट से यहाँ पे तुम ऐसे करके लाइट मारो तो क्या होगा, लाइट यहाँ पे तो सीधी आएगी क्योंकि एयर है हर जगह है यहाँ पे ना। अब जैसे ही पानी में छुएगी तो उसका मीडियम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो अपना रास्ता चेंज कर देगी ऐसे किसी भी तरह, तो वो अपना रास्ता जो है दूसरे में चेंज कर देती है। अच्छा मान लो उसको हटा के हमने नीचे ग्लास रख दिए, कई सारे कांच, खूब मोटा सा हमने यहाँ क्या रख दिया, कांच। मतलब कि ये पानी भरा हुआ है, पानी के नीचे खूब सारा कांच है, तो यहाँ पर जब ये लाइट आएगी तो ये और ऐसे मुड़ जाएगी। समझ गए। तो जितनी बार लाइट आती जाती है यानी कि उसका मीडियम चेंज होता जाएगा, उसका रास्ता बदलता चला जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें लिखा है लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से चलती है और दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा, तुम एक ग्लास लो, ग्लास में अपनी पेंसिल डाल दो, पेंसिल जब तक कि पानी के ऊपर रहेगी तब तक कि तुमको सीधी दिखाई देगी, और जैसे ही वो पानी के अंदर होगी वो तुमको हल्का सा मुड़ जाती है, यानी कि उठा हुआ दिखता है या बड़ा दिखता है। अगर पानी लेना आज और उसमें अपना हाथ डालना, ठीक है, और पानी हिले नहीं, एकदम नॉर्मल हो जाए, मतलब हिले नहीं बिल्कुल, तो उसमें जब हाथ डालोगे तो देखना तुम्हारा हाथ हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा। यानी कि क्या है कि लाइट आती है और वो बेंड हो जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, हल्का सा रास्ता उसका मुड़ जाता है, बस इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और भी बहुत कुछ होता है रिफ्रैक्शन में, लेकिन वो भी तुम्हारी क्लास में नहीं, आगे वाली क्लास में बताया जाएगा। अब अगला जो वर्ड है वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, प्रिज्म तो सभी लोगों ने देखा होगा कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म नहीं देखा है तो सीडी देखी होगी, सीडी जो जिसमें फिल्म आती है ना, डीवीडी या सीडी, तो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है देखो वो कई सारे रंगों में बिखर जाती है, उसमें कई सारे कलर दिखाई देते हैं। वैसे तो नॉर्मल होती है, जैसे इसको धूप में या वाइट कलर की लाइट में ले जाओ तो उसमें देखो अलग अलग कलर दिखते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ऐसे कई सारे कलर्स दिखते हैं। मतलब वो वाइट कलर आ करके बिखर जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। हाँ एक बात ये जान लो कि वो रंग कलर आते कहाँ से, जो भी लाइट हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग के आसपास से सन से लाइट मिलती है वो सारी वाइट कलर की लाइट होती है, वो सारी वाइट कलर की लाइट होती है। वाइट कलर की लाइट बनती किससे, सारे कलर को मिला करके, जितने भी दुनिया में कलर हैं उन सारे कलर को मिला करके, ब्लैक को छोड़ के जितने भी कलर हैं अगर उन सबको मिला दोगे तो वाइट कलर बन जाता है लाइट के लिए केवल। ठीक,
तो डिस्पर्जन क्या होता है, मान लो तुमने एक टॉर्च लिया, उसमें से व्हाइट कलर की लाइट निकली है। कौन सी? व्हाइट कलर की लाइट एक प्रिज्म के ऊपर पड़ी। प्रिज्म तो देखा होगा, कांच का ही होता है, ट्रायंगल जैसा। तो जब उस प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट जो है बिखर जाती है। बिखर जाती है मतलब अलग अलग कलर में आ जाती है। प्रिज्म नहीं देखा है तो अपनी नई वाली स्केल देखना, प्लास्टिक वाली, जिससे लाइन खींचते हो, ये उसको ट्यूबलाइट में ऐसे करके लगाते हो तो देखो उसमें कई सारे कलर्स दिखाई देते हैं ट्यूबलाइट के, है ना। तो वही चीज़ इसमें भी होता है कि प्रिज्म रखो तो वो अपने अलग अलग कलर में क्या होती है, बिखर जाती है, यानी कि। और कौन कौन से रंग उसमें से निकलते हैं? विबग्योर। यहाँ पे आया नहीं है पूरा, ऐसे इस तरह का सीक्वेंस होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है विबग्योर। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 7 कलर्स हैं। कितने? यही 7 कलर हैं जो वाइट कलर की लाइट बनाते हैं। या यूँ समझो कि जब वाइट कलर की लाइट को किसी कांच में या प्रिज्म में पार कराते हो तो उसमें से 7 कलर निकलते हैं। उसमें से 7 कलर निकलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। डेफिनेशन में देखो, व्हेन वाइट लाइट, यानी कि वाइट कलर की लाइट स्प्लिट इन इट्स कंपोनेंट। स्प्लिट का मतलब होता है बिखर जाना, यानी कि जब इसमें जाती है तो वो अपने कलर में बिखर जाती है। उसमें से जितने कलर से मिलके बनी है, जितने भी कलर से मिलके बनी है, वो सारे कलर उसके बाहर आ जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं स्प्लिट इन इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कंपोनेंट कलर का मतलब होता है जिस जिस कलर से मिलके बनी है। तो इन 7 कलर से मिलके बनी थी वाइट लाइट, जब वो प्रिज्म पड़े तो वापस से उसमें 7 रंगों में आ गई। और अगर इसी का उल्टा कर दो, तुम ये 7 कलर की लाइट इसके ऊपर डालो तो जब इधर निकलेगी तो सब वाइट हो जाएंगी। ठीक है, रिवर्स। अच्छा, इसी में एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बोलते हैं जो झुंड बनता है ये रंगों का, जो बिखरने के बाद रंगों का झुंड बनता है, इसी झुंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का बिखर जाना, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बिखरने के बाद जो रंगों का झुंड बनता है, ग्रुप बनता है कलर्स का, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे मान लो ये व्हाइट कलर की लाइट ना होती, कोई और कलर होता और इसमें से केवल 3 कलर निकलते, तो वो 3 कलर क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम। मतलब ये पूछा जाता है कि उस लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम मतलब उस लाइट में कितने तरह की कलर्स निकलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। डिस्पर्जन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट मुड़ जाती है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब या तो पानी से हवा में जाए, या हवा से पानी में जाए, या हवा से कांच में जाए, या कांच से पानी में जाए, ऐसे करके कुछ भी हो, वो अपना मीडियम जब चेंज करे। अगला है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? ये अगर तुम लोग एग्जीबिशन में आए होगे साइंस वाली, तो तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने बनाया भी था। दफ्ती का था, इसके ऊपर कवर चढ़ा रखा था, कवर ना, तो ऐसे करके था, ऊपर गया था और ऐसे मुड़ा हुआ था, तो इधर से गड्ढा था और इधर से गड्ढा था। इसमें कुछ भी देखोगे तो ऊपर, यानी कि जैसे कि मान लो ये है, तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम छोटे से हो, इतने बड़े से हो, ठीक है, इतने छोटे से हो और तुम्हारी हाइट वहाँ तक की नहीं जा रही है। अब तुम्हें देखना है कि उस पर क्या हो रहा है, तो इसको लगा करके तुम कुछ भी देख सकते हो। मतलब अगर मान लो कि तुम्हारी आँख केवल यहाँ तक जा रही है, तुम्हारी आँख केवल यहाँ तक आ रही है और यहाँ पर कुछ रखा हुआ तुम्हें वो देखना, तो यहाँ पे जब कुछ सेब में वगैरह दोगे, ठीक है, तो वो तुमको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे एक कांच लगा होता है और यहाँ पे एक कांच लगा होता है, एक कांच यहाँ पे लगा होता है और एक कांच यहाँ पे लगा होता है। इसकी इमेज बनती है इसके ऊपर, मतलब इस जब कांच रखोगे तो कांच के अंदर तो वो दिखाई देगा, तो ये शेप तुमको दिखाई देगा इस कांच में, और इस कांच के ऊपर जो इमेज बनेगी वो दिखाई देगी इस वाले कांच पे, और इस वाले कांच पे जो बनेगा वो तुम्हारी आँख को दिखाई देगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक, कांच का जो एंगल होता है कि कितना मोड़ के लगाया जाए, तो उसको 45 डिग्री पे मोड़ के लगाओगे तो तुमको कुछ भी दिखाई देगा। मतलब 2 कांच लो जो कि 45 डिग्री पे हो, ऐसे बराबरी पे, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, तो तुम्हें देखना है तो ऐसे करके रखना, तो ये तुम्हारे पास आएगा और ये ऐसे लेके जाएगा, है ना, तो वो तुमको दिखाई देगा। यानी कि यहाँ से लाइट आती है, लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, अब रिफ्लेक्शन पढ़ाई है तुमने तो यहाँ से मुड़ जाएगी, वो मुड़ेगी तो ऐसे आएगी और फिर ऐसे आएगी, तुमको वही चीज़ उसी लाइन में दिखाई देगी। ठीक है, तो इतना पहले पढ़ो, फिर बाकी दूसरा वीडियो देते हैं।